नमस्कार दोस्तों, मैं आशा आपके अपने YouTube चैनल योगा मंत्रा पे आपका स्वागत है। हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और बात करें हम भारत की तो 8 करोड़ से ज़्यादा जनता इसकी शिकार है। इसका कारण है हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन। जो लोग ज़्यादा जंक फूड पे निर्भर रहते हैं उन लोगों को डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मोटापा भी इसका मुख्य कारण है, तनाव भी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ योगाभ्यास करने चाहिए। जब हम योगाभ्यास करेंगे तो हमारा पेनक्रियाज अच्छे से फंक्शन करेगा और जिससे कि हमें डायबिटीज़ का खतरा कम रहेगा। आसन डायबिटीज़ पे कैसे प्रभाव डालते हैं या उनका फोकस क्या होता है ये हम जानते हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हमारी चयापचय क्रिया सुस्त होने लगती है तो उसको एक्टिव करता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारी पेनक्रिया की फंक्शनिंग को बेहतर बनाता है। हमारे यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे कि हम पेनक्रियाज बोलते हैं, उससे हमेशा एक इंसुलिन रिलीज होता रहता है। वो इंसुलिन जो है शुगर को कंट्रोल करता है। तो आइए अब हम कुछ आसन करेंगे जो कि हमारी पेनक्रियाज की फंक्शनिंग के लिए बेहतर होंगे। तो आइए हम आसन करते हैं। सबसे पहले हम मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए हम वज्रासन अवस्था में बैठ जाएंगे, अपनी स्पाइन सीधी। मंडूकासन जो है हमारी पेनक्रियाज की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही बेहतर आसन है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो हमारे पेट की चर्बी है उसको भी घटाने में हमारी मदद करता है। पेनक्रियाज के लिए या डायबिटीज शुगर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है, बेस्ट आसन है। तो आइए अब हम करते हैं मंडूकासन। हम दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर मोड़ेंगे, मुट्ठी बांधेंगे और दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है और अपने सर को फ्लोर से लगा के रख सकते हैं। हमें धीरे धीरे नीचे आना है। इस अवस्था में हम कुछ सेकंड रुकेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। अगर आप इतना नीचे नहीं आ सकते हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। एक मिनट तक आसन पे ठहरें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएं। आइए हम आपको साइड से दिखा दें। हम वज्रासन की अवस्था में बैठ गए, पंजे अंदर की ओर, उंगलियां अंदर की ओर हैं और दोनों हाथों को नाभि के नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहेंगे। और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। आपको यहाँ पे नाभि पे दुख सा धड़कन सी महसूस होगी तो हमारी पेनक्रिया एक्टिव रहती है उससे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन नंबर 2। ये हमारे आंतरिक अंगों की मसाज इससे अच्छे से होती है। हम दोनों पैरों को फैला के बैठ जाएंगे
और हम अपने घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। जो लोग एकदम सीधे पैर करके और इतना नीचे नहीं आ सकते हैं, वो लोग थोड़ा सा घुटनों को ऊपर उठा सकते हैं और हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लाना है, स्पाइन को सीधा रखना है और अपने चेस्ट को अपने घुटनों से लगा के रखना है। पैर को थोड़ा सीधे भी कर सकते हैं ऐसे। नॉर्मल ब्रीदिंग लें। अब सांस लेते हुए ऊपर को आए। जो लोग ज्यादा नीचे नहीं आ सकते हैं, वो लोग अपने पैरों पे तकिया भी रख सकते हैं। तकिए का सहारा लेके भी आप नॉर्मल आ सकते हैं, लेकिन आपको आसन पे कंफर्ट महसूस होना चाहिए। अपने अंगूठे को पकड़ के रख सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन हमारे आंतरिक अंगों की मसाज होती है इससे, और हमारा जो पेनक्रियाज है वो भी एक्टिव रहता है। अब नंबर 3 हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन हमें ट्विस्ट देता है, हमारे अंगों को ट्विस्ट, हमारे पेट को ट्विस्ट, नाभि को ट्विस्ट करता है, जिससे कि पेनक्रियाज भी ट्विस्ट होता है और पेनक्रियाज एक्टिव होता है। और डायबिटीज वालों के लिए पेनक्रियाज एक्टिव रहना या पेनक्रियाज की फंक्शनिंग बेहतर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आइए हम अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए हम दोनों पैर फैला के बैठ जाएंगे। अपने राइट लेग को उठा के हम लेफ्ट के क्रॉस करके रखना है हमें, और उसके अपोजिट पैर को यानी कि लेफ्ट पैर को हम ऐसे मोड़ लेंगे, और जिस पैर को हमने मोड़ा है उसके अपोजिट हाथ को हमें ऐसे करके लेना है, और एक हाथ पीछे। ये हमने उल्टे साइड से आपको दिखा दिया है, अभी उस साइड से भी आपको दिखाएंगे। और हमें ट्विस्ट करना है, पहले अपनी नाभि को एंगेज करना है, फिर अपने चेस्ट को, फिर अपनी गर्दन को। ये आप बैक साइड से देख रहे हैं। और हमें श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को मोड़ना है, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहेंगे। इस आसन पे भी हम 1 मिनट ठहर सकते हैं, और फिर सांस भरते हुए वापस अपनी गर्दन को नॉर्मल पोजीशन पे लाएंगे। अब हम आपको इस साइड से दिखाते हैं। अब आप अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के क्रॉस करके रखें, और राइट पैर को ऐसे फोल्ड करें, और उसके अपोजिट हाथ को हमें ऐसे ट्विस्ट करना है। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए हमें पीछे एक हाथ रखना है, और अपने पेट को, अपनी नाभि को ट्विस्ट करना है। अपने हाथ के पंजे को फैला के रखें। सांस छोड़ते हुए गर्दन पीछे ले जानी है।
नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहें। ब्रीथ करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी क्योंकि हमारा पेट जो है ट्विस्ट है। कुछ सेकेंड होल्ड करें। अब नॉर्मल अवस्था में आए। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे ना करके अपने हाथ को घुटने से धक्का देकर और अपने थाई पे भी इसको रख के और ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। ये आसन भी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा आसन है। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। जो शुगर के डायबिटीज़ के मरीज हैं उन लोगों को उसका इफेक्ट सब किडनी पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमें अपनी किडनी को भी बेहतर रखना है और ये किडनी के लिए, लंग्स के लिए और छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज सब के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है सेतुबंध आसन। इसे सेतुबंध सर्वांगासन भी कहते हैं क्योंकि ये सर्वांग पूरे शरीर के लिए ही बहुत ही अच्छा आसन है। हम इसके लिए सीधे लेट जाएंगे, फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपनी थाई के पास लेके आएंगे और अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखना है और अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाना है। जितना ऊपर उठा सकते हैं उसको उतना ऊपर उठाएं। हम चाहें तो हाथ का सहारा भी ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा चेस्ट लेंस सब ऊपर है, सब एक्टिव हो रहा है। इस आसन पे आप 1 मिनट रुकें, नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहें। सांस छोड़ते हैं नीचे में। ये था सेतुबंध आसन। ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। इससे हमारे शोल्डर, थाई भी स्ट्रांग होता है, हमारे कॉफ मसल्स भी मजबूत होते हैं। अब हम करेंगे शशांक आसन। डायबिटीज का एक मुख्य कारण तनाव भी है, तो शशांक आसन करने से हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता आती है, रिलैक्सेशन देता है और हमारी मानसिक जो भी गतिविधियां हैं उन्हें शांत करता है, हमारे विचारों के प्रभाव को समाप्त करता है। तो आइए अब हम करते हैं शशांक आसन और हमारी स्पाइन के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है, बेस्ट आसन है, रिलैक्सेशन देता है। तो हम दोनों पंजों को अंदर करके बैठ जाएंगे और अपने घुटनों को फैला लेंगे। दोनों हथेलियों को बीच में रखेंगे और सीधे अपने स्पाइन को सीधा करते हुए एक मिनट तक इस आसन पे रुकें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। अब श्वास भरते हुए हम ऊपर आएंगे।
इस आसन के बाद आप स्वासन भी कर सकते हैं और आप कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें, डायबिटीज के लिए बहुत ही बेहतर है। आइए अंत में हम जानते हैं कि टिप्स, जो कि हमें फल जो हम लोग खाते हैं तो उसे हम यदि जूस ना पीकर उस फल को काट कर खाएं वो हमें ज़्यादा फायदा करेगा। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो वो लोग थोड़ी सी मेथी दानों को रात में भिगो दें और सुबह उसे चबा चबा के खा जाएं और उसका पानी पी जाएं। वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, डायबिटीज़ वालों के लिए मेथी दाना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियोस पे आपसे अब मिलेंगे। धन्यवाद।